ना दो चीजें देखनी है। पहली बात कि कितना टाइम बचा है और दूसरी बात कितना मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूं या कर चुकी हूं और कितना मुझे और प्रिपेयर करना है। Hello friends, welcome back to my channel and welcome back to another Monday motivational video. I hope you all are doing well. I hope आप अपने जो फ्यूचर की है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं. I hope you are not remorsing or regretting over your past mistakes or you are not regretting कि मैं तब पढ़ लेती and now you have started for the new journey and my best wishes are always with you. So results आने की देर होती है, हम सबको पता है CS के results आ गए हैं and the first thing that comes into the mind कि अब एग्जाम फॉर्म खुल गए हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कौन सा ग्रुप दिया जाए. सो फर्स्टली जिनका तो क्लियर हो गया उनको तो डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया. लेकिन जिनका क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट मॉड्यूल या सेकेंड मॉड्यूल एज एन एक मॉड्यूल देते हैं, सिंगल मॉड्यूल देते हैं एंड देन अनफॉर्चुनेटली जब क्लियर नहीं हो पाता तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कौन सा मॉड्यूल दे ये वो समझ नहीं पाते हैं, राइट. सो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहती हूँ. अगर तो आप एक सिंगल मॉड्यूल दे रहे थे और आपने क्लियर नहीं किया और आपने एग्जाम खत्म होने से लेकर रिजल्ट डेट तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं की, जो हम कहते हैं कि आपको अगर लग रहा है कि आपको नहीं आपका अच्छा हुआ तो सेम मॉड्यूल की प्रिपरेशन करो, नहीं तो नेक्स्ट मॉड्यूल की प्रिपरेशन करो. तो अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट यू टू सिट इन द सेम मॉड्यूल एंड नॉट टू स्विच द मॉड्यूल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो मॉड्यूल अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, आपने वो 4 सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, आपको वो आते हैं. अब आपने ये देखना है कि मेरा क्या अप्रोच गलत था, मेरी क्या माइंडसेट गलत थी, मैं कहाँ लैग कर गया या कर गई, और उसके ऊपर वर्क करना है ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली यही वाला अटेम्प्ट जो है या ये वाला मॉड्यूल जो है वो क्लियर हो जाए, राइट. तो ये सबसे बेसिक चीज होती है. ये तो आई थिंक बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपने एक तरीके से ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था. ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लक फैक्टर भी होता है और अनफॉर्चुनेटली आई वॉन्ट टू टेल यू कि एक बार इंस्टीट्यूट आपको फेल कर सकता है. अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, सब कुछ सही है और आपने अपनी तरफ से अच्छे से मेहनत की है तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो ही जाओगे. नाउ वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट कि आप क्यों सेम वही मॉड्यूल दो, डेफिनेटली आप प्रिपेयर्ड हो. एंड फिर क्या होता है कि जून में क्या अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, कभी कभी स्टडी मटेरियल्स भी न्यू आ जाते हैं. तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अमेंडमेंट्स. बच्चे फिर हेजिटेट करते हैं कि अब स्टडी मटेरियल नया मंगवाएं और थोड़ा सा दिमाग में भी हो जाता है कि अच्छा सब बदल गया है. सो फॉर दैट रीजन आई वुड रियली गाइड यू कि आप सेम मॉड्यूल में ही बैठो. बट इफ यू आर समवन जिसने अपनी नेक्स्ट मॉड्यूल की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बहुत सारे बच्चों ने कर भी दी थी नो डाउट, तो आप के पास 2 ऑप्शंस फर्दर बन जाते हैं. तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दैट मैम वी कैन सिट फॉर बोथ ऑल्सो एंड वी कैन सिट फॉर सिंगल ग्रुप ऑल्सो. अगर आपने सेकेंड मॉड्यूल या जो भी नेक्स्ट मॉड्यूल है उसकी आपने 50 to 60% प्रेपरेशन अच्छे से कर ली है और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे मॉड्यूल 1 भी आता है, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लियर इट, लेकिन अब मैं कर ही जाऊंगी क्लियर या कर ही लूंगा क्लियर, तो उस केस में आप दोनों मॉड्यूल्स में बैठो, गो फॉर बोथ मॉड्यूल्स. ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज कर लेना कि छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर आप वाकई में एग्जाम खत्म होने से लेकर रिजल्ट डेट तक एक मॉड्यूल प्रिपेयर कर रहे थे तो आपकी काफी हद तक प्रेपरेशन हो रखी होगी, राइट. सो प्रेफर करो कि आप दोनों दे दो अगर आप दे सकते हो. लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि भाई वो मॉड्यूल तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं. ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल दिया, सेकंड मॉड्यूल दिया, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं थी एंड देन दे स्टार्टेड फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल, सोचते हैं कि चलो अगला मॉड्यूल हम अच्छे से देंगे. तो प्रेफर करो जिसकी प्रेपरेशन बेटर है. इवन अगर नेक्स्ट मॉड्यूल की प्रेपरेशन आपकी फर्स्ट मॉड्यूल से बेटर है तो आप दूसरा मॉड्यूल भी दे सकते हो, राइट. और वो फर्स्ट मॉड्यूल दोबारा जून में दे देना. ठीक है, जो भी डिसीजंस लेने हैं, ऐसी चीजें सोचना कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, दिस इज नॉट एकेडमिक एग्जाम. इवन एकेडमिक एग्जाम भी अगर कुछ नहीं आता तो 3-4 महीने में समझने में टाइम लग जाता है. ठीक है, देन इट इज प्रोफेशनल एग्जाम. सो ये ऐसे नहीं है कि बस 2 चैप्टर किए, 3 चैप्टर किए जाके एग्जाम दे दिए. Just go through the study material. I always tell students, ऑनलाइन सब कुछ पढ़ा है, ICSI सर्च करो, academic portal सर्च करो, एक बार स्टडी मटेरियल देखो. इट्स नॉट अ जोक, राइट, कि अगर आप ये सोचते हो कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और अब मैं क्लियर कर जाऊंगा तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट. एक और क्वेश्चन आता है कि 3 मंथ्स में हम सिंगल मॉड्यूल क्लियर कर सकते हैं या नहीं. आप कर सकते हो क्लियर. ठीक है, 4 पेपर होते हैं, आप कर सकते हो क्लियर. सो आई वुड ओनली सजेस्ट यू कि आप वही ग्रुप्स दो या उतने ग्रुप दो जिसके आपकी प्रेपरेशन है, राइट. बिकॉज अबव
एनीथिंग, किसी का सजेशन, किसी ने क्या ओपिनियन दिया, किसी ने क्या एडवाइस किया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बेसिस पे आपको ये सिलेक्ट करना है, दैट इज़ योर प्रेपरेशन, राइट। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं भाई मैंने अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आई वुड से मेक अ टाइम टेबल एंड प्लान अकॉर्डिंगली। और आपका जितना भी टाइम टेबल, यानी कि अब से लेके दिसंबर जो है अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि अभी अगस्त तो खत्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 मंथ्स रफली पड़े हैं। तो 3 मंथ्स में आपने उतना ही मतलब कि अपना एग्जाम फॉर्म में मॉड्यूल भरने हैं कि आप 3 मंथ्स में उसे प्रिपेयर कर पाओ। ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स है और आप बोथ मॉड्यूल्स दे रहे हो, ठीक है। और जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो अभी स्टार्ट कर दो, ठीक है। डोंट डिले, डोंट प्रोकास्टिनेट। जितनी जल्दी अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होंगे वो तो जब से CSET क्लियर हुआ है तब से ही प्रिपेयर कर रहे होंगे, सो डू इट दैट वे, राइट। अपनी जो प्रेपरेशन है उसे हमेशा ध्यान में रखा करो, बिकॉज अबव एनीथिंग एल्स आपकी प्रेपरेशन ही है जिसकी वजह से आप जाके वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे, और किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेपरेशन है। इतने टाइम का ध्यान रखो कि आप प्रेपरेशन भी कर पाओ, आप एक बार उसे रिवाइज भी कर पाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं 1 रीड ही ले पाऊं, ठीक है। तो इसीलिए उसी हिसाब से आप डिसाइड करना कि आप कौन सा मॉड्यूल देना चाहते हो, दे सकते हो एज पर योर प्रेपरेशन, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो में मैं किसी को पर्टिकुलर शाउट आउट नहीं दूंगी, बिकॉज ये कमेंट्स मेरे को काफी बच्चों की तरफ से आ रहे हैं। तो आई वुड ओनली से कि प्लीज एंड प्लीज, आई ऑलवेज से दिस, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेपरेशन, अपॉन योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अपॉन योर रिविजन, ठीक है। तो इसीलिए जब आपने डिसाइड करना है कि अब मैं नवंबर का CA का फॉर्म भर रहा हूँ या दिसंबर का CS का फॉर्म भर रहा हूँ या आगे चल के मतलब जो भी आपने फॉर्म भरना है, आपने ये एनालाइज करना है। 2 चीजें देखनी है, पहली बात कि कितना टाइम बचा है, और दूसरी बात कितना मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूं या कर चुकी हूं, और कितना मुझे और प्रिपेयर करना है, और क्या मैं उस बचे हुए टाइम में दैट लेफ्ट ओवर प्रिपेयर कर सकता हूं या नहीं। इफ यू कैन प्रिपेयर, गो फॉर दैट मॉड्यूल, एंड इफ यू कैन नॉट प्रिपेयर, थिंक अगेन, राइट। बिकॉज इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1 अटेम्प्ट, बट इट्स अ मैटर ऑफ योर मोटिवेशन एज वेल। वो जब एक बार क्लियर नहीं होता ना, अगर तो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, क्लियर नहीं हुआ, इट्स ओके, यू विल क्लियर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं किया और क्लियर भी नहीं हुआ, राइट, तो आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हो, डिस्करेज हो जाते हो। तो इसीलिए नेक्स्ट अटेम्प्ट पे भी वो इम्पैक्ट करता ही करता है। तो इसीलिए आई वुड ओनली सजेस्ट यू, एक ग्रुप दो, बोथ ग्रुप्स दो, जो भी देना है अपने प्रेपरेशन के हिसाब से दो, और बजाय कि दूसरों से पूछने के, सिट असाइड एंड चेक करो कि आपके पास जितना टाइम बचा है उसमें जितनी आपकी प्रेपरेशन बची है वो आप प्रिपेयर कर पाओगे या नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली ही डिसाइड करो, राइट। सो आई होप कि मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये जो है वो आंसर हो गया होगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।